Good morning, aspirants. So, ever since I've started this channel, मुझे कमेंट कॉन्स्टेंटली आता है कि अपने प्रीलिम्स क्रैक करने की स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए. So, this video will be all about that. So, firstly, I made 4 notebooks, GS 1, 2, 3 and 4th के लिए. 4th ethics प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं दिखा रही हूँ. अब हर नोटबुक से पहले मैंने उसका सिलेबस लगा दिया. ठीक, पेपर 2 में भी पेपर 2 का सिलेबस एंड थर्ड नोटबुक में पेपर 3 का सिलेबस. ओके, सो अगर हम पेपर 2 की बात करें फॉर एग्जांपल, तो ये मैंने स्क्रिबल्स बनाए हैं. अब स्क्रिबल्स और नोट्स मेरे लिए डिफरेंट है. नोट्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. स्क्रिबल्स यानी कि आप पढ़ते पढ़ते ऐसे 5 मिनट में साइड बाय साइड लिखते गए, तो कोई मेहनत नहीं है और काम भी हो गया. तो इसमें फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से एक्ट में आया था या क्रिश्चियन मिशनरीज़ कौन से एक्ट में आए थे, तो वो चीज़ें मैंने स्क्रिबल करी हैं जो मुझे लगता है कि एमसीक्यूज़ में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता था. अब फॉर एग्जांपल आईआर का क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, इनकी जैसे ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है. तो मैंने ऐसे सारे बैंक्स, आईएमएफ और बाकी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन, आईसीसी या आईसीजे पर इस बार क्वेश्चन था मेंस का, शायद ऑप्शनल का, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग क्लियरली. तो कितने मेंबर्स होते हैं, कितने जजेस होते हैं, अगेन रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है, ऑल दिस. सो ऐसे ही मैंने पेपर 1, 2 एंड 3 के नोट्स बना लिए. पेपर 1 के एग्जाम्पल में ये मैंने एक पिक यहाँ पर लगा दी है. तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आई रोट दिस डाउन कि कौन सा वर्ड किस लिए यूज़ होता है. इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, कोई एक वर्ड था और उसका मतलब कॉइन था. सो दैट वे यू कैन मेक योर ओन स्क्रिबल्स. सो नेक्स्ट, मेक अ फोल्डर ऑन योर लैपटॉप. अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फ़ोन में भी बना सकते हैं. मैंने बनाया प्रीलिम्स 2022. नाउ व्हेन आई ओपन इट, इसमें करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक के 2 फोल्डर्स हैं. अब फॉर एग्जांपल मैं करंट अफेयर्स खोलूँ तो 5 जून को एग्ज़ाम था, तो मई के करंट अफेयर्स इट वोंट मेक एनी सेंस. तो अप्रैल तक के करंट अफेयर्स मैंने पढ़े थे. अब फॉर एग्जांपल मई, इफ़ आई ओपन मई, सो यहाँ आपको दिखेगा कि ये इनसाइट्स आईएएस के मई के करंट अफेयर्स हैं, मई 2021. और इसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं जो भी उस महीने के हैं, और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है तो ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं चीज़ें. ऐसे ये 64 पेजेस की है तो बहुत इजीली ख़त्म भी हो जाएगी. नीचे इन्होंने आंसर भी दे रखा है तो एक्सप्लेनेशन भी है, सो इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड. तो ऐसे ही मैंने मई से अप्रैल तक के करंट अफेयर क्वेश्चंस एंड देन, सॉरी अगर अच्छे से दिख ना रहा हो, स्टैटिक के भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए थे. ठीक, एंड दिस वाज एक्स्ट्रा एफर्ट. फॉर एग्जांपल मैं ये खोलती हूँ कि क्योंकि मुझे पता है प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कि कोई ना कोई रैंकिंग या रिपोर्ट पूछ ही ली जाती है. सो ये शायद आईएएस पार्लियामेंट का एक डॉक्यूमेंट है, विच इज़ गुड. और अगर आप ये रोज़ पढ़ें या फिर अगर आपका रूममेट है या फिर कोई भी भाई बहन जो भी है, अगर आप रोज़ पूछ लें, मतलब किसी को बोल दें कि कोई आपसे पूछ ले या फिर एज अ क्विज गेम की तरह ले लें, तो ये सारी रिपोर्ट्स लर्न हो जाती हैं. ऑल्सो मैं बताती हूँ कि मैंने इसको लिया कहाँ से था. व्हेन यू विल ओपन गूगल, ठीक, आप गूगल में यहाँ पर लिखिए इनसाइट्स आईएएस. इनसाइट्स आईएएस का जो भी पहला लिंक आपको मिले, ओपन दैट. अब यहाँ पे आप क्विज़ वाले सेक्शन में जाइए. डेली क्विज़, करंट अफेयर्स या स्टैटिक, कुछ भी आप क्लिक कर दें. तो अब इनसाइट्स ना रोज़ के 5-6 क्वेश्चंस पूछता है. 19 को, 21, 20, संडे मिस करके 17, 18, 16, और नवंबर एंड होने पे नवंबर की कंपाइलेशन आ जाएगी. तो अभी नवंबर एंड हुआ नहीं है तो इन्होंने अक्टूबर की कंपाइलेशन भेज दी होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल ये अक्टूबर 2022 का कंपाइलेशन आ गया, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए. क्वेश्चन या कंपाइलेशन, पूरा कंपाइलेशन डाउनलोड करिए ताकि आपको
अक्टूबर 2022, ये सारे टॉपिक्स एंड ये कंपाइलेशन हो गया आपका सेव, और आप फोल्डर्स बना लीजिए। तो प्रीलिम से पहले मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़े थे, आई थिंक ट्वाइस, करंट अफेयर्स भी, स्टैटिक भी। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें या फिर आप टेस्ट लगाएं। सो मैंने विजन की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, बट वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। सो मैंने क्या किया था कि 2014 से 2021 तक सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिए थे, एंड देन आई गॉट दिस OMR शीट। सो मैंने इसमें टेस्ट देना शुरू किया और मैंने देखा कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है। ठीक, ये 2015 का यूपीएससी का एग्ज़ाम था और मेरा स्कोर बन रहा था 128। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको पता चलता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो जैसे मुझे पता चला कि मुझे 90 प्लस तो अटैम्प्ट करने ही करने हैं। देन अगेन 2016 के एग्ज़ाम में मेरा स्कोर बन रहा था 118 या 121, एंड मैंने अटैम्प्ट किए थे 94। तो मेरे को समझ आ गया था कि मेरे को 90 से कम तो अटैम्प्ट करने ही नहीं है। इस साल भी जो मैंने 2017 में आया था मेरा स्कोर 122, मैंने अटैम्प्ट करे थे 93। सो हाँ, इस साल भी मैं इतना ही शायद 90 अटैम्प्ट करके आई थी, और मेरा स्कोर अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, पर मेरा 2022 का इस साल का स्कोर 110 कुछ बन रहा है। सो टेस्ट लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत माइनर सी चीज़ है कि जो चीज़ मुझे याद नहीं रहती है, मैं उनको स्टिकी नोट्स पर लिख देती हूँ और अपनी आँखों के सामने दीवार पर चिपका लेती हूँ, ताकि बार बार देखने पर वो चीज़ें मुझे याद रहें। एंड आई मेक श्योर कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे पता है कि प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, एकदम माइन्यूट चीज़ें। तो अभी भी प्रीलिम्स आते आते आप लोग देखेंगे कि ये सारे स्टिकी नोट्स एंड और भी स्टिकी नोट्स ये पूरी दीवारों पर लगे होंगे, and it helps, so you should also try this. And I can never forget लक्ष्मीकांत, because अगर मेरा पेपर क्लियर हुआ है और अगर मैं डिज़र्विंग हूँ तो इसी बुक की वजह से, बिकॉज़ ये बुक मैंने बहुत बार पढ़ ली है और इसके नोट्स भी बनाए हैं। सो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं गया मेरा। ये चैप्टर 16 एमरजेंसी के नोट्स हैं, तो अब मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती चीज़ें। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ स्टडिंग लक्ष्मीकांत इन डिटेल, बट जितनी बार ये बुक पढ़ लो उतना कम। सो आई थिंक इट हेल्प मी अ लॉट। सो आपका द बेसिक पॉइंट इज़ कि आपका कोई स्ट्रेंथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मेरा स्ट्रेंथ लक्ष्मीकांत है। कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आप करें ताकि अगर आप कुछ छोड़ रहे हो तो वो कॉम्पनसेट हो जाए, आप रिस्की जोन में ना रहे। सो फॉर मी दैट वॉज लक्ष्मीकांत, एंड आई थिंक यू पीपल शुड रीड इट मल्टीपल टाइम्स। ओके, सो द वीडियो हैज़ कम टू एन एंड, बट एक दो छोटी टिप्स और हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रीलिम्स के लिए जा रहे हो, सो ऐसा कुछ नहीं है जो आप छोड़ सकते हो। मतलब आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो सब चीज़ के बारे में होना चाहिए, बट मैं ऐसा नहीं कर पाई थी। फॉर एग्जाम्पल ये नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर की बुक है और ये बहुत मोटी है, अब मैं सारा कुछ तो पढ़ नहीं सकती। सो मैंने सिलेक्टिव रीडिंग करी, जैसे कि इसमें मार्शल आर्ट्स वाला चैप्टर है, या पपेट्री वाला चैप्टर है, या डांस वाला चैप्टर जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो मैंने पढ़ लिया एक बार, एंड उनको बहुत छोटा करके एक पेज में लिख लिया। फॉर एग्जांपल ये मार्शल आर्ट्स वाला है, ये एक पेज में मैंने मार्शल आर्ट्स मतलब किस स्टेट का कौन सा है, पपेट्री कौन से स्टेट में कौन सी होती है, ये सब बहुत शॉर्ट में लिख लिया, ताकि इन केस मतलब कोई क्वेश्चन आए तो ऐसा ना हो कि मुझे कोई आइडिया ही ना हो। तो रिस्की था कि मैं पूरी चीज़ नहीं पढ़ रही हूँ, बट यूपीएससी में सिलेबस इतना वास्ट है कि आप पूरा वैसे भी नहीं पढ़ सकते हो, तो सिलेक्टिव रीडिंग आपको करनी ही पड़ेगी। हैविंग सेड दैट, देयर आर टाइम्स जब आपको बहुत डीमोटिवेटेड सा फील होता है। सो आई यूज़ टू राइट, मतलब आई डोंट नो, सब लोगों का कोपिंग मैकेनिज़्म अलग होता है। मेरे लिए इफ़ आई राइट थिंग्स, फॉर एग्जांपल दिस, आई डोंट नो, मैंने ये शायद पहले भी वीडियो में दिखाई है, बट आई यूज़ टू राइट चीज़ें कि आई कैन डू इट, इट इज़ पॉसिबल, आई डिज़र्व इट एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड दिस कोट it helped me. So yeah, also the last thing, इस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं जो मैंने करी और जो मैंने कभी किसी और टॉपर को करते नहीं देखा या फिर किसी वीडियो में नहीं देखा। फॉर एग्जांपल
इनसाइट्स के करंट अफेयर्स के फ़ोल्डर्स बनाना या फिर हर किसी की अलग नोटबुक बना के स्क्रिबल्स लिखना। सो दिस वाज़ माय ओन स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए काम करी। सो मैं आपको यहाँ पे ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं बता रही हूँ कि भई इससे प्रीलिम्स क्रैक हो ही जाएगा। आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। क्या पता आपके लिए ये काम ना करे या फिर क्या पता आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़े इसमें, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़े या फिर क्या पता आपको इससे भी कम मेहनत करनी पड़े। सो हर किसी की अपनी अलग जर्नी है एंड आई होप कि इस वीडियो से किसी एक बंदे की भी हेल्प हो पाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट देन या आई होप कि you people find this video worthwhile and all the best for your exams.